बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायला की शादी को 10 साल हो चुके थे, पर न शौहर ने कभी मोहब्बत की, न सास ने इंसान समझा। हर दिन यही सुनने को मिलता कि तुम जैसी बांझ औरतें तो नहुसत होती हैं। नायला ने मां बनने की दुआ में दिन रात एक कर दिए, मगर सब्र का पैमाना लबरेज होता रहा। एक दिन शौहर ने दूसरी शादी का ऐलान कर दिया और सास ने कमरा छीन लिया। नायला ने खामोशी से कुरान खोला और कहा, या अल्लाह, अब बस तू ही सहारा है। उसी रात अजीब ख्वाब आया जिसमें एक औरत ने कहा, तेरा सब्र रंग लाया, तैयार हो जा। और जब अगली सुबह वो उठी तो पेट में ऐसी तकलीफ थी जैसे नायला का दिन हमेशा की तरह अजियत से शुरू हुआ। सुबह जब उसने आंख खोली तो कमरे में पहले ही सास की आवाज गूंज रही थी, उठ जा नहुसत की मूरत, कब तक सोएगी? ना औलाद दी ना इज्जत, कम अज कम काम तो कर लिया कर। नायला ने आहिस्तगी से चादर ओढ़ी, दिल में एक ठंडी आह भरी और चुपचाप बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। ये मामूल बन चुका था। 10 साल से एक ही तरह की जिंदगी, मोहब्बत का नाम तक न था। शौहर कब का उसकी तरफ से दिल मोड़ चुका था। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे वो सिर्फ एक खादिमा है, बीवी नहीं। शादी के शुरू के दिन कुछ उम्मीदों से भरपूर थे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया नायला की गोद खाली रही और उसके गिर्द नफरतें बढ़ती गईं। सास को तो जैसे हर वक्त कोई ना कोई बात चाहिए होती थी जिससे वो नायला को नीचा दिखा सके। कभी सालन में नमक कम होने पर, कभी कपड़ों की तह पर, और अक्सर उसके बांझपन पर ताना। मेरे बेटे का नसीब ही फूटा था जो तुझे ब्याह लाया, ना नस्ल ना नसीब। नायला ने कई बार आंखों में आंसू लिए, खामोशी से सब सुना और कई बार दिल चाहा कि चीख कर सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन वो जानती थी कि अगर बोली तो और ज्यादा जिल्लत मिलेगी। इसीलिए वो बोलती नहीं, बस सहती जाती। शौहर फहद एक जमाने में मोहब्बत की छोटी छोटी बातों से खुशी दिया करता था, पर अब वो या तो दफ्तर में होता या मोबाइल में गुम, जैसे नायला की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में कोई फर्क ही ना हो। अक्सर रातों को देर से आता और आते ही सोने के बहाने उसे नजरअंदाज कर देता। नायला ने कई बार चाहा कि वो बैठकर उससे बात करे, समझाए, पर फहद का रवैया जैसे पत्थर हो गया था। एक दिन शाम को फहद घर आया तो चेहरे पर अजीब इत्मीनान था, लेकिन जबान में काट। मैंने फैसला कर लिया है, अम्मी से मशवरा भी कर लिया है, दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। नायला का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। कुछ कहना चाहा पर लफ्ज हलक में अटक गए। बस आंखों से 2 आंसू निकले जिन्हें फहद ने ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो महज पानी के कतरे हों। उस दिन नायला ने पहली बार सोचा कि वो वाकई किसी रिश्ते में है भी या नहीं। सास ने तो जैसे मौके का इंतजार ही किया था। अब वो बीवी आएगी जो मेरे बेटे को वारिस देगी, तेरा कमरा भी उसका होगा, तू बावर्ची खाने के पास रहे। नायला ने सामान समेटा जैसे कैदी अपना कमरा छोड़ता है और रात को खामोशी से अपना बिस्तर बिछाकर बैठ गई। दिल में एक तूफान था, लेकिन जबान पर खामोशी। उसने कुरान उठाया और दिल की गहराइयों से बस एक फरियाद की, या अल्लाह, अब बस तू ही सहारा है। इंसान तो जालिम हो गए हैं, तू ही सुनने वाला है। उसी रात अजीब ख्वाब आया। वो खुद को एक सुनसान मैदान में पाती है जहां सिर्फ रेत, खामोशी और धीमी रोशनी है। रोशनी के अंदर से एक औरत आती है, चेहरा ढका हुआ, मगर आवाज में अजीब सा सुकून। नायला, तेरा सब्र रंग ले आया है, तैयार हो जा, आजमाइश खत्म होने को है, रहमत आने को है। नायला कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून उतर जाता है। वो औरत रोशनी में वापस चली जाती है और नायला की आंख खुल जाती है। सुबह जब वो उठी तो सीने में एक बोझ था, लेकिन पेट में एक अलग ही किस्म का दर्द, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो या किसी नई शुरुआत का इशारा दे रहा हो। नायला घबरा गई, मगर सास ने उसकी बात सुनने के बजाय ताना मारा, अब क्या नया ड्रामा है, हम पर तरस खिलवाना है। नायला ने दर्द को पी लिया, लेकिन अंदर से एक मुख्तलिफ जज्बा पैदा हो रहा था, जैसे उस ख्वाब ने उसे कुछ बता दिया, जैसे कोई राह दिखा दी हो। रात गुजर गई, लेकिन नायला के जिस्म का दर्द कम ना हुआ। पेट के निचले हिस्से में हल्की हल्की टीसें उठती रहीं, जैसे अंदर कोई जंग चल रही हो। सारी रात जागते हुए उसने बारहा ख्वाब को याद किया, वो रोशनी, वो औरत की आवाज और वो जुमला, तेरा सब्र रंग लाया, तैयार हो जा। उसे वो अल्फाज जैसे अंदर से सहारा दे रहे थे। सुबह की अजान की आवाज के साथ उसने ठंडे पानी से वजू किया, दुआ मांगी और अल्लाह के सामने वो सब कह दिया जो इंसानों के सामने कभी ना कह सकी। या रब, अगर तूने सुन लिया है तो मुझे हिम्मत भी दे, क्योंकि मैं टूट चुकी हूँ। जब वो किचन में गई तो सास ने हस्ब मामूल तेज आवाज में तनकीद शुरू कर दी, कल रात से दर्द की एक्टिंग कर रही है, लगता है बेचारगी दिखाकर मेरे बेटे को रोकने की कोशिश है, शर्म नहीं आती। नायला ने जवाब न दिया। चूल्हा जलाया और चुपचाप नाश्ता बनाने लगी, लेकिन दर्द अब बढ़ रहा था। हाथ कप को पाने लगे और चेहरा पसीने से भर गया।
अचानक उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गई। शोर सुनकर सास भाग कर आई, मगर बजाय फिक्र के उसने जोर से दरवाजा बंद किया। अब ये तमाशा कौन संभालेगा? फहद भी ऑफिस जा चुका है, मैं डॉक्टर नहीं हूं। उठ, काम कर। पड़ोस में रहने वाली बेवा खाला, जो अक्सर नायला की खामोशी को समझने लगी थी, शोर सुनकर आ गई। उन्होंने फौरन नायला को सहारा दिया और खुद ही उसे करीबी क्लिनिक में ले गई। क्लिनिक छोटा था, पर डॉक्टर नर्म लहजे की खातून थी। उसने नायला की हालत देखी, कुछ सवालात किए और फिर अल्ट्रासाउंड करवाने का कहा। नायला दिल में दुआ करती रही, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है, कुछ ऐसा ना हो जो मेरी हिम्मत तोड़ दे। अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर की भवें अचानक उठी। वो स्क्रीन को गौर से देखने लगी। कुछ लम्हे बाद उसने मुस्कुराकर नायला की तरफ देखा और धीरे से कहा, मुबारक हो, तुम मां बनने वाली हो, तुम्हारा 5वां हफ्ता है। नायला की आंखों से बेख्तियार आंसू निकलने लगे। ये आंसू दुख के ना थे, ये सजदे की नमी थी जो 10 साल से उसकी पेशानी पर पड़ी थी। वो जान गई कि ख्वाब सच्चा था, अल्लाह ने सुन लिया था। वापस घर आई तो खाला ने सहारा दिया, लेकिन सास दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ गई थी बेगैरत, कहाँ गई थी बगैर इजाजत? नायला ने खामोशी से खाला की तरफ देखा। खाला ने कहा, डॉक्टर के पास लेकर गई थी, तकलीफ में थी। सास की पेशानी पर बल पड़ गए। और डॉक्टर ने क्या कहा? मरने वाली तो नहीं? नायला ने धीमे लहजे में कहा, अल्लाह ने मुझे मां बनने का शर्फ दिया है। सास जैसे चकरा गई, ये मुमकिन नहीं, झूठ बोल रही है तू। उसी वक्त फहद भी घर आ गया। सास दौड़कर उसके पास गई और कहा, यह औरत झूठ बोल रही है, इसका चक्कर किसी और के साथ है, वरना ये कभी मां नहीं बन सकती। फहद, जो पिछले कुछ दिनों से एक अजीब उलझन में मुब्तला था, नायला को खामोश देखकर रुक गया। उसने मां की तरफ देखा, फिर नायला की तरफ, और बोला, क्या वाकई? नायला ने सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर से खुद जाकर मालूम कर लो, झूठ बोलने की मुझे जरूरत नहीं। फहद खामोशी से कमरे से चला गया। वो जानता था कि नायला कभी झूठ नहीं बोलती। उसके दिल में एक अजीब कश्मकश शुरू हो गई। दूसरी तरफ सास ने नायला को धमकाया, याद रख, बच्चा इस घर में कबूल नहीं किया जाएगा, और अगर तेरा झूठ पकड़ा गया तो तुझे उसी वक्त घर से निकाल दूंगी। नायला ने वो रात खामोशी से गुजार दी, लेकिन अब उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो कल था। अब वो अंदर से बदल चुकी थी। उसे मालूम था कि वक्त करीब है जब हक और झूठ का फैसला खुद कुदरत करेगी। उसने दिल में एक वादा किया कि अगर अल्लाह ने उसे मां बनाया तो वो अपने बच्चे को सच, इज्जत और सब्र का मतलब जरूर सिखाएगी। सुबह हुई तो नायला नमाज पढ़कर बैठी ही थी कि सास ने कमरे के दरवाजे पर जोर से चोट मारी। जल्दी आजा, तेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ क्या? अब बच्चा भी हो जाए तो क्या? जो औरत सालों बांझ रही हो, उसके पेट में जो पल रहा है उस पर भी भरोसा नहीं। नायला ने चुपचाप सर झुका लिया। अंदर एक जिंदगी पल रही थी जिसके लिए उसने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, और अब उसी खुशी पर सवालात, इल्जामात और नफरत के तीर बरस रहे थे। उसने जबान न खोली, न आंखों से आंसू निकाले, बस आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोला और बाहर आ गई। फहद नाश्ते की मेज पर बैठा था और उसके सामने उसकी माँ हर मुमकिन तरीके से नायला के खिलाफ जहर घोल रही थी। यह औरत तेरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगी। मैं कहती हूँ डीएनए करवाओ, ये बच्चा किसी और का है। फहद ने कोई जवाब न दिया। कुछ दिनों से अंदर ही अंदर तजब्जुब का शिकार था। नायला की खामोशी, उसका सब्र, उसकी आंखों में पलती हुई दुआ, उस सब पर सवाल उठने लगे थे। क्या वाकई वो उसके साथ ज्यादती कर रहा था? उस दिन फहद ने पहली बार कुछ किया। वो नायला को लेकर खुद अस्पताल गया और डॉक्टर से सब कुछ मालूम किया। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी कि यह हमल बिल्कुल नॉर्मल है और अंदाजों के मुताबिक पिछले ही महीने ठहरा है। फहद खामोश रहा, मगर उसके अंदर कुछ पिघलने लगा था। वापसी पर कार में खामोशी छाई रही, लेकिन नायला की आंखें मुसलसल बाहर देख रही थी। उसने न कोई सवाल किया, न शिकायत। ये खामोशी फहद को चुभने लगी। घर पहुंचे तो सास फिर तैयार बैठी थी। क्या कहा डॉक्टर ने? फहद ने सिर्फ इतना कहा, सब ठीक है, मत सोचा करो इतना। सास चौंक गई। अब तू भी इसकी बातों में आ गया है? फहद ने कुछ न कहा, बस कमरे में चला गया। नायला बाहर खड़ी रही। उसकी रूह जैसे साकत हो चुकी थी। हर लम्हा एक नई जंग, हर दिन एक नई जिल्लत, लेकिन अब उसके पेट में एक जिंदगी थी जो उसे कमजोर नहीं होने देती थी। अगली सुबह नायला उठी तो उसने कमरे की सफाई की और अपने जिस्म में कुछ नयापन महसूस किया। उसके चेहरे पर एक खास किस्म की शफाफियत थी, जैसे अंदर कोई रोशनी जाग उठी हो। फहद ने जब उसे देखा तो पल भर को नजर टिक गई। पहली बार उसे नायला खूबसूरत लगी, जैसे वो शादी के दिन लगती थी, लेकिन उसने कुछ न कहा, फकत नजरें चुराई। दूसरी तरफ सास अब भी जिद पर कायम थी। उसने दूसरी बहू के लिए फहद पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वो रुखसाना याद है ना? बेवा है लेकिन जवान है, उससे बात चलाओ।
नायला से कुछ नहीं होने वाला, फहद ने थक कर कहा। अम्मी, अभी तो वो हामला है, अब कुछ सब्र कर लें। सांस जल गई। तुम अब उसके गुलाम हो गए हो? मोहल्ले में भी चहमगोइयां शुरू हो चुकी थीं। कुछ औरतें चुपके से कहती थीं, ये बच्चा यकीनन किसी और का है, वरना 10 साल बाद अचानक कैसे? नायला को इन बातों की खबर थी, लेकिन उसने कुछ न कहा। उसकी सच्चाई उसे खामोशी में ताकत देती जा रही थी। उसने दिल में सोचा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन मैं अपनी इज्जत अपने रब के हवाले कर चुकी हूँ। इसी दौरान खाला ने एक दिन नायला को बताया कि मोहल्ले में कुछ लोग उसकी किरदार कशी की बातें फैला रहे हैं। नायला ने ठंडी सांस ली। खाला, सच्चाई कभी चीखने की मोहताज नहीं होती, वक्त सब कुछ साबित कर देगा। खाला ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, अल्लाह ने तुझे सब्र दिया है, वही तेरी ढाल बनेगा। सुबह सवेरे नायला ने अजान की आवाज पर आंख खोली, लेकिन आज की सुबह किसी आम दिन जैसी न थी। फिजा में अजीब सी घुटन थी, जैसे घर की दीवारें खुद गवाह बनी हों उसके दर्द की। वह आहिस्तेगी से उठी, वजू किया और जाय नमाज बिछाकर बैठ गई। सजदे में सर रखते ही उसके आंसू एक बार फिर जमीन पर टपकने लगे, पर आज वो आंसू कमजोरी के न थे। उनमें एक खामोश इल्तिजा थी, एक छुपा हुआ हौसला। नायला ने अपनी दुआओं में सब कुछ सौंप दिया, खुद को भी, अपनी इज्जत को भी, और उस बच्चे को भी जो अभी दुनिया में नहीं आया था। नाश्ता तैयार करके जैसे ही वो मेज पर लेकर आई, सास ने तंज का खंजर तैयार कर लिया। नाश्ता बनाना तो आ गया, लेकिन मां बनने का नाटक मत करो, सच छुपता नहीं है। तुम जैसी औरतों का किरदार साफ हो तब भी लोग शक करते हैं, और तुम पर तो सवाल ही सवाल बनते हैं। नायला ने नजरें झुका ली। हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन जबान खामोश थी। फहद भी वहीं मौजूद था, सारा मंजर देख रहा था, पर कुछ कहने से कासिर था। उसकी खामोशी नायला के लिए अब नई नहीं थी, लेकिन हर बार एक जख्म ताज़ा जरूर कर देती थी। दिन गुजरा तो मोहल्ले की 2 औरतें घर आईं। सास ने उन्हें चाय पर बुलाया था, पर मकसद कुछ और था। आप लोग बताएं, ऐसा भी कभी हुआ है? 10 साल बांझ रही और अब अचानक हामला हो गई, कोई तो बात है। औरतों ने हाँ में हाँ मिलाई, जैसे उन्हें भी यही सुनने का शौक था। एक ने कहा, आजकल की लड़कियां बड़ी चालाक हैं, दुपट्टे से नहीं मोबाइल से पर्दा करती हैं। नायला ये सब सुन रही थी, मगर दिल में एक ही फरियाद थी, ऐ रब, मैंने तुझे ही गवाह बनाया है, ये लोग तो मेरी रगो जान से वाकिफ नहीं। शाम को खाला आई, वही बेवा खाला जो नायला की खामोशी में बोलते अल्फाज को सुन सकती थी। उसने आकर सिर्फ इतना कहा, बेटी, मैंने सुना है वो मोहल्ले का एक बदमाश लड़का तुम्हारा नाम लेकर फख्र करता है, कोई साजिश लगती है। नायला का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने तो कभी किसी से नजर तक न मिलाई, फिर ये सब क्यों हो रहा था? खाला ने उसे हौसला दिया, ये दुनिया है बेटी, जो झुक जाए उसे रौंद देती है, मगर अल्लाह सब देखता है। उसी रात फहद ने पहली बार नायला के पास बैठकर पूछा, अगर तुम सच कह रही हो तो क्यों हर कोई तुम पर शक कर रहा है? नायला ने पलटकर जवाब दिया, सच वही होता है जिसकी तस्दीक वक्त करता है, ना कि लोग। मैं झूठ नहीं बोली और मेरा रब गवाह है। फहद ने सर झुका लिया। उसके दिल में एक अजीब सी खलिश जाग उठी थी, लेकिन सच्चाई को मानना भी वक्त मांगता है। अगले दिन सास ने घर की मुलाजमा को नौकरी से निकाल दिया और काम नायला पर डाल दिया। हमल है तो क्या हुआ, काम तो औरत का जेवर है, घर बैठकर राज करने के ख्वाब मत देख। नायला ने कुछ न कहा, पर जिस्म की थकन और बच्चे की हिफाजत के ख्याल ने उसे अंदर से तोड़ दिया। खाला जब आई तो उसे झाड़ू पकड़े दिखा, फौरन छीन ली। बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? रात को नायला के पेट में तेज दर्द हुआ और उसे लगा कि शायद कुछ गलत हो रहा है। सास ने उसे फिर ड्रामा समझा, लेकिन खाला वक्त जाया किए बगैर उसे लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने मुआयना किया और चेहरे पर संजीदगी आ गई। आपको मुकम्मल आराम की जरूरत है, हमल में खतरा है, अगर जहनी दबाव या जिस्मानी काम बढ़ा तो नुकसान हो सकता है। नायला की आंखों में खौफ उमड़ आया। बच्चा अभी मुकम्मल ना था, लेकिन उसका वजूद नायला के लिए सब कुछ बन चुका था। घर वापस आई तो खाला ने फहद को सब कुछ बताया। बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, पर यह औरत तुम्हारी इज्जत है, अगर इसे कुछ हो गया तो सिर्फ जिम्मेदार तुम होगे। फहद की आंखों में एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी लहराई, पर सास ने फौरन वार किया, ड्रामे हैं ये सब, मुझे ना बहलाओ, मैंने फैसला कर लिया है, अब नई बहू आएगी। नायला ने सब सुना और दिल में एक फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेगी। अपने बच्चे के लिए, अपने वजूद के लिए वो खड़ी होगी। अगली सुबह जब नायला बेदार हुई तो उसके बदन में ठंडक सी महसूस हुई, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो, मगर हकीकत ये थी कि बोझ अभी भी मौजूद था, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जिस्मानी तौर पर वो थकी हुई थी, लेकिन दिल में एक हल्की सी रोशनी जाग उठी थी, जो रात के ख्वाब की बाज़गश्त थी। उसी रोशनी ने उसे बता दिया था कि अब वक्त आ गया है, जुल्म सहने का नहीं,
खुद को संभालने का वक्त। नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई तो सास उसी तंजिया आवाज में बोली, अब तो कमर पर हाथ रखकर चलेगी जैसे कोई राजकुमारी हो। ये हरकतें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। जो तेरी हकीकत है वो सब जानते हैं। नायला ने इस बार जवाब दिया, धीमे मगर मजबूत लहजे में। मेरी हकीकत मेरा रब जानता है और बस उसी का फैसला मुझे कबूल है। सास चुप हो गई। शायद पहली बार नायला की जबान की सख्ती उस पर असर कर गई थी। फहद भी मेज पर बैठा खामोशी से ये सब कुछ सुन रहा था। उसके अंदर एक जंग चल रही थी, माँ की परवरिश और बीवी की खामोशी में हक किसका है। वो दिन खामोशी से गुजरा, लेकिन शाम में एक नया तूफान आया। मोहल्ले की वही दो औरतें दोबारा आईं, मगर इस बार उनके साथ एक नया चेहरा था। रुखसाना, वही औरत जिससे सास फहद की दूसरी बीवी बनाने की ख्वाहिश रखती थी। वो खूब बन संवर कर आई थी और अंदाज ऐसे जैसे सब कुछ तय हो चुका हो। नायला ने उसे देखा तो लम्हा भर को दिल जैसे रुक गया, लेकिन अगले लम्हे उसने अपने बच्चे के नन्हे वजूद को याद किया और सर झुकाकर अंदर चली गई। सास ने ऊंची आवाज में कहा, बेटा, रुखसाना बहुत अच्छी लड़की है, तुझे वारिस दे सकती है और खानदान का नाम भी बचा सकती है। ये मौका जाया ना करो। नायला तो सिर्फ एक साया है जिसने बस तेरे कदम रोके हैं। फहद ने नजरें झुकाई मगर कोई जवाब न दिया। रुखसाना ने नरमी से कहा, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, बस चाहती हूं कि आप सब खुश रहें और अगर मेरे होने से ये घर मुकम्मल हो सकता है तो मुझे खुशी होगी। नायला ने यह सब अंदर से सुना और उसके अंदर कुछ टूटने के बजाय जुड़ने लगा। रात को उसने फहद के कमरे का दरवाजा बजाया। पहली बार उसने खुद से बात करने की कोशिश की। फहद, अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बात जान लो, जो बच्चा मेरे पेट में है वो सिर्फ मेरा नहीं, वो तुम्हारी भी अमानत है। अगर तुमने उसकी माँ को तन्हा छोड़ा तो कल उस बच्चे की नजरों में खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। फहद खामोश रहा। शायद उसके पास अल्फाज ही नहीं थे या फिर दिल में कुछ बोल रहा था जो जबान पर ना आ सका। नायला चली गई, लेकिन उसकी बातों का वजन कमरे में ही रह गया। अगले दिन मोहल्ले की औरतों ने नई अफवाह उड़ा दी, फहद ने रुखसाना से निकाह कर लिया है। नायला अब सिर्फ एक बोझ है। जब यह खबर नायला तक पहुंची तो वो लम्हा भर को सुन हो गई, पर अंदर से टूटने के बजाय वो मजबूत हो गई। उसने खाला को बुलाया और कहा, खाला, क्या आप मेरे साथ अदालत चलेंगी? मैं खुला का मुकदमा दायर करना चाहती हूँ। खाला ने चौंक कर उसे देखा, फिर खामोशी से उसका हाथ थाम लिया। चल बेटी, तेरा हक तुझे अब खुद लेना होगा। अदालत में नायला ने जो बयान दिया वो कमरे अदालत में सन्नाटा बखेर गया। मैं बीवी के हक में मोहब्बत नहीं मांगती, इज्जत मांगती हूँ। एक माँ बनने वाली औरत का किरदार मशकूक करार देना उसकी जान लेने के बराबर है। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चे के लिए खड़ी हूँ। जज ने नायला की बात गौर से सुनी और समाअत अगले हफ्ते मुकर्रर कर दी। फहद ने ये सब सुना और रात भर सो न सका। उसे याद आया कि नायला वही लड़की थी जिसने उसके साथ अपना सब कुछ बांटा, उसकी माँ की नफरत से ही उसकी बेरुखी बर्दाश्त की और अब उसी के बच्चे के लिए अदालत जा रही थी। नायला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर खाला के दिल में सुकून उतरा, लेकिन सच ये था कि वो जानती थी कि अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नया मरहला शुरू होने वाला है। अगली सुबह नायला अदालत जाने की तैयारी में थी। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और खुद से कहा, तू कमजोर नहीं, तू माँ है। उसने सादा सा दुपट्टा लिया और खाला के साथ बाहर निकल गई। रास्ते में खाला ने आहिस्तगी से कहा, बेटी, अदालत में जबान की मजबूती से ज्यादा दिल की सच्चाई असर करती है। सच पर खड़ी रहना, तू जीतेगी। नायला ने सर हिलाया, लेकिन दिल के किसी कोने में हल्का सा खौफ अब भी था। अदालत पहुंचकर जब उसने कमरा अदालत में कदम रखा तो वहां का माहौल कुछ और ही था। वकील, जज और फहद भी मौजूद थे। उसने एक लम्हे के लिए फहद को देखा, वो नजरें चुरा गया। जज ने फहद से सवाल किया, आपकी बीवी ने जो दावा किया है, क्या आप उस पर शक करते हैं? फहद ने खामोशी से नजरें झुका ली, जबान से कुछ न बोला। जज ने फिर नायला से पूछा, आप खुला क्यों चाहती हैं? नायला ने धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कहा, मैं एक ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जहां मेरी इज्जत रोज कुचली जाए, जहां मेरी मां बनने की खुशी पर भी सवालात उठाए जाएं और जहां मेरे वजूद को सिर्फ औलाद की मशीन समझा जाए। कमरे अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। जज ने फहद को वार्निंग दी कि आइंदा समाअत पर अपनी हतमी राय दे, वरना फैसला एकतरफा होगा। वापसी पर खाला ने नायला का हाथ थामा, बेटी, तेरी जंग अब इंसाफ से है, इंसानों से नहीं। अल्लाह देख रहा है, वो सब बेहतर करेगा। नायला ने खाला की तरफ देखकर सर हिलाया, मगर दिल में एक तूफान बरपा था। उधर फहद रात भर परेशान रहा। उसके जहन में नायला की वो बात गूंज रही थी कि मैं बीवी के हक में मोहब्बत नहीं मांगती, इज्जत मांगती हूँ। उसने माँ को जाकर सब कुछ बता दिया, मगर माँ ने तो जैसे कान बंद कर रखे थे
मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी ये औरत हमारे खानदान को ले डूबेगी। अच्छा हुआ जो खुला का दावा कर दिया, जान छूटेगी। फहद ने पहली बार अम्मा की बात पर जबान खोली। अम्मी, अगर वो वाकई बुरी होती तो इतने साल आपके ताने क्यों सहती? अगर वो झूठी होती तो मेरे बच्चे की मां बनने के बाद भी खामोश क्यों रहती? सांस गंग हो गई लेकिन जबान न रुकी। मां बन गई तो क्या, बीवी बनने के लायक कब थी? फहद ने कमरे से निकलते हुए कहा। मां बनने के बाद भी अगर आप औरत की इज्जत ना कर सकें तो फिर क्या हक है आपको मां कहलाने का? अगले दिन फहद नायला के कमरे में आया, दरवाजा बजाया तो नायला ने दरवाजा खोला खामोशी से। फहद ने एक लम्हा तवक्कुफ के बाद कहा, मैं चाहता हूं कि बच्चा मेरे नाम से हो, मैं उसका बाप हूं और मैंने तुम्हारे साथ गलतियां की, लेकिन नायला ने हाथ उठाकर रोका। ये बच्चा मेरा है, रब की अमानत है। तुम्हें अगर बाप बनना है तो सिर्फ नाम से नहीं, सहारे से बनो, इज्जत देना सीखो, तभी ये बच्चा तुम्हारा होगा। फहद चुपचाप सर झुकाकर चला गया। उसके कदमों में वजन था लेकिन उसके दिल में पहली बार शर्मिंदगी भी थी। दूसरी तरफ सास रुखसाना को घर बुलाने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन फहद ने साफ इनकार कर दिया। जब तक ये बच्चा पैदा नहीं होता मैं दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। ये जुमला सास के लिए गोया कयामत से कम न था। अदालत की दूसरी पेशी में अब महज फैसला बाकी था। नायला पुरसुकून चेहरे के साथ कमरा अदालत में दाखिल हुई। हाथ में वही फाइल थी जिसमें उसने अपनी जिंदगी की तलखियां समेट रखी थी और दिल में वही यकीन जो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। खाला उसके साथ थी, उनके चेहरे पर भी एक खामोश दुआ थी। फहद पहले से मौजूद था, आज वो कदरे बदला हुआ लग रहा था, जैसे खुद को आईने में देख चुका हो और अंदर की सच्चाई का सामना कर चुका हो। जज ने दोनों को देखा और समाअत शुरू की। फहद से पूछा गया, क्या आप अब भी खुला के हक में हैं या इस निकाह को बाकी रखना चाहते हैं? फहद ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता हूं कि नायला मेरे साथ रहे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे बच्चे की मां है, बल्कि इसलिए कि वो मेरे लिए इज्जत के काबिल है। मुझे देर से समझ में आया, अब चाहता हूं कि सब ठीक हो। नायला ने यह सब सुनकर नजरें नीचे कर ली। जज ने नायला से पूछा, क्या आप इस रिश्ते को जारी रखना चाहती हैं? नायला ने लम्हा भर सोचा, फिर धीमे लहजे में कहा, मैं माफ तो कर सकती हूँ लेकिन भूल नहीं सकती। अगर ये रिश्ता बाकी रखा गया तो इज्जत और एतमाद की बुनियाद पर, तरस या समाज के खौफ पर नहीं। मैं उस वक्त तक कुछ फैसला नहीं करूंगी जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। ये वक्त मेरा है, मेरा सुकून, मेरा तहफ़्फ़ुज़, मेरा हक है। अदालत ने फैसला मौखर कर दिया और नायला को तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहने की इजाज़त दी। फहद ने वादा किया कि वो नायला के हर चेकअप में उसके साथ जाएगा और उसकी खिदमत करेगा। अदालत से निकलते हुए नायला की आंखों में पहली बार कुछ नरम सा था। शायद ये फहद की सच्चाई देखने का असर था या शायद मां बनने की खुशी जो अब अंदर से हर दर्द पर गालिब आती जा रही थी। घर वापस पहुंचने पर सास का चेहरा देखने वाला था। उसने दरवाजे पर खड़े होते ही कहना शुरू किया, तू अदालत जाकर क्या साबित करना चाहती थी? अब मेरे बेटे को अपना गुलाम बनाएगी? नायला ने सादा लहजे में जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपने लिए वो हक मांगा है जो मुझे रब ने दिया है। अगर आपको ये बुरा लगता है तो ये मेरा मसला नहीं, आपकी सोच का है। फहद ने मां की तरफ देखा और साफ कहा, अम्मी, अब मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं सिर्फ एक शौहर और एक बाप बनना चाहता हूं बस। सास को जैसे सदमा लगा। उसने रुखसाना को बुलवाने की कोशिश की लेकिन रुखसाना ने खुद ही इनकार कर दिया। मुझे उस घर में नहीं जाना जहां एक मां बनने वाली औरत की इज्जत रोज पामाल हो। ये बात सुनकर सास को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी नफरत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब फहद नायला के साथ हर चेकअप में जाता, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करता, दवा वक्त पर देता, यहां तक कि रात को अगर नायला को नींद ना आती तो उसके लिए दूध गर्म करके खुद देता। नायला खामोशी से सब देखती लेकिन उसका दिल अब भी जख्मी था। वो किसी जज्बाती फैसले में बहना नहीं चाहती थी। खाला ने एक दिन कहा, बेटी, जब किसी शख्स को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन फैसला हमेशा सुकून से करना, तर्स से नहीं। 7वां महीना शुरू हो चुका था। नायला के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। गली की कुछ औरतें जो पहले ताना देती थी अब नरमी से सलाम करती थी। अल्लाह ने करम किया तुझ पर नायला, तू तो सच्ची निकली, हमने जो सुना वो सब गलत था। नायला ने सिर्फ मुस्कुराकर इतना कहा, इंसानों के फैसले वक्त बदल देता है लेकिन अल्लाह का इंसाफ हमेशा कायम रहता है। बारिश थम चुकी थी लेकिन नायला के दिल में जो तूफान बरसों से बरपा था वो अब रफ्ता रफ्ता सुकून में ढल रहा था। जिंदगी की रफ्तार आहिस्ता जरूर हो गई थी मगर अब वो हर लम्हे को शऊरी तौर पर जीने लगी थी। फहद का रवैया बदला हुआ था। वो हर छोटे बड़े काम में नायला का हाथ बटाता, दवा का वक्त याद रखता, खाला की हिदायत पर भी अमल करता।
वो नायला को मुतमईन करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर नायला अब जल्दी किसी पर एतबार करने के मकाम पर न थी। एक दिन नायला अस्पताल से चेकअप करवा कर लौटी तो गली में दो औरतें उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। बहन, हमें माफ कर देना, उस दिन जो कुछ कहा वो हमसे गलती हो गई। नायला ने उनकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, जो जबान कभी इज्जत छीन सकती है वो माफी मांगकर सिर्फ खामोशी दे सकती है। इज्जत वापस नहीं आती, सिर्फ सब्र बढ़ता है। औरतें नजरें झुकाकर चलती। खाला ने नायला का बाजू थामा। बेटी, तूने उन्हें माफ करके खुद को आज़ाद कर लिया है। उसी शाम फहद के वालिद के एक पुराने दोस्त जो बैरून मुल्क से आए थे, उनका आना हुआ। उन्होंने नायला को देखा और हैरानी से कहा, यही है तुम्हारी बीवी? ये तो बहुत बावकार लगती है, मैंने तो कुछ और ही सुना था। फहद खामोश हो गया। उस दोस्त ने कहा, दुनिया जो बोलती है वो सच नहीं होता। मर्द का असल इम्तहान तब होता है जब उसे औरत की इज्जत बचानी पड़े, ना कि दुनिया की बातों में आकर उसे रुसवा करे। फहद ने नायला की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक खामोश शर्मिंदगी उतर आई। नायला का 8वां महीना शुरू हो चुका था। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। अब खाला उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगी। दिन भर दुआओं, कुरान की तिलावत से घर में एक रूहानी सुकून सा पैदा हो गया था। सांस अब भी दिल से बदली ना थी, मगर कुछ लम्हों में चुप जरूर हो जाती। शायद फहद की नरमी ने उसकी सख्ती पर थोड़ा असर किया था। एक दोपहर नायला अपने कमरे में बैठी नमाज पढ़ रही थी कि सांस आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। कुछ बात करनी है तुमसे। नायला ने सलाम फेरने के बाद नजरें उठाकर देखा। सांस धीरे से अंदर आई और बोली, मैं मां हूं, पर शायद तुम्हें कभी बेटी समझ ना पाई। मेरा गुस्सा, मेरी बातें, सब जुल्म था जो तुम पर किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? नायला ने लम्हा भर को खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोली, माफी से जख्म का निशान मिटता नहीं, पर हाँ, मैं दिल में बोझ नहीं रखती। बस आप मेरे बच्चे को वो इज्जत जरूर दीजिएगा जो मुझे कभी नहीं मिली। सांस के चेहरे पर नमी आ गई। शायद पहली बार उसे अपनी ज्यादतियों का एहसास हुआ था। उसने नायला का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन नायला ने बस हाथ जोड़कर सर झुका दिया। उस लम्हे की खामोशी में बरसों का शोर दफन हो गया था। कुछ दिन बाद फहद ने नायला के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा। उसने नायला का पुराना पसंदीदा झूला दोबारा मरम्मत करवा के छत पर लगवाया। नायला ने जब उसे देखा तो एक लम्हे को हैरान रह गई। फहद बोला, याद है शादी के बाद तुमने कहा था कि तुम्हें झूले पर बैठकर तिलावत करना पसंद है। मैं चाहता हूं कि तुम वो लम्हे दोबारा जियो। नायला चुप रही, फिर झूले पर बैठ गई। झूले की हल्की हल्की हरकत जैसे उसके दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो रही थी। उसने आंखें बंद की और सूरह मरियम की तिलावत करने लगी। फहद पास बैठ गया, कुछ ना बोला, सिर्फ हवा के साथ उसके सब्र का सफर सुनने लगा। उस रात ख्वाब में उसी औरत ने नायला को एक सफेद चादर थमाई। ये चादर तेरी हिफाजत है, ये दुआ है तेरी माँ की, तेरी बहन की और हर उस औरत की जो जुल्म में भी सजदा करती रही। तेरे लिए रास्ता हमवार कर दिया गया है, अब तेरा चिराग रोशनी बांटेगा। नायला ने आंखें खोली तो दिल अजीब सा मुतमईन था और पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बेआवाज फरियादों को सुना। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी इज्जत का मुहाफिज है। 9वां महीना शुरू हो चुका था और नायला की तबीयत रोज बरोज बोझल होती जा रही थी। जिस्म थक चुका था, मगर दिल अब भी पहले से कहीं ज्यादा मुतमईन था। एक माँ की ममता ने उसके अंदर वो ताकत जगा दी थी जो बरसों की अज़ियतें भी न जगा सकी। खाला हर दिन उसके साथ वक्त गुजारती थी। सूरह मरियम की तिलावत रोज का मामूल बन चुकी थी। फहद अब हर लम्हा उसके साथ होता, छोटे छोटे कामों में भी उसकी मदद करता। उसके कदमों में थकन देखकर फौरन कुर्सी खींच कर देता, पानी का गिलास लाता, हत्ता के सांस के तानों से भी आगे बढ़कर नायला की ढाल बनता। एक दिन जब नायला अपने कमरे में बैठकर अपने बच्चे के लिए कपड़े तय कर रही थी, सांस आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई। कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर बोली, बहू, मैंने सारी जिंदगी बेटे की मोहब्बत में दूसरों पर जुल्म किए, शायद तुम पर भी, लेकिन अब जब तुम माँ बनने वाली हो तो मुझे अपना किया हुआ हर जुल्म याद आ रहा है। मेरे अंदर की औरत मुझे मलामत कर रही है। नायला ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वाकई नदामत थी और आवाज में थकन। नायला ने आहिस्तेगी से कहा, जिस दिन आपने मुझे इंसान समझा वही दिन मेरे लिए जीत का दिन था। माफ करना आसान नहीं है, लेकिन मैं बदला भी नहीं चाहती। मैं बस अपने बच्चे को मोहब्बत भरा घर देना चाहती हूँ। सास खामोशी से सर झुकाकर बैठ गई, जैसे बरसों का गुरूर एक पल में टूट चुका हो। कुछ लम्हे के बाद उसने नायला के पांव दबाने की कोशिश की, मगर नायला ने उसका हाथ थाम लिया। बस आप मेरे लिए दुआ किया करें, वही मेरे लिए सब कुछ है।
सास की आंखों से आंसू निकल आए। उस रात नायला को हल्की सी तकलीफ शुरू हुई, जैसे बच्चा अपनी आमद की इत्तला दे रहा हो। फहद फौरन डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, बच्चा सेहतमंद है, लेकिन मां को मुकम्मल आराम की जरूरत है। दर्द की इब्तिदा हो चुकी है, किसी भी वक्त लेबर शुरू हो सकता है। घर वापस आया तो फहद नायला के साथ बैठ गया। नायला, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन तुम्हारा सब्र, तुम्हारी खामोशी ने मुझे बदल दिया। मैं वादा करता हूं, ये बच्चा ना सिर्फ मेरा फख्र होगा, बल्कि तुम भी मेरी जिंदगी की सबसे कीमती नेमत हो। नायला ने उसकी बात सुनी और सिर्फ इतना कहा, फहद, अभी हम सफर तय कर रहे हैं, जब मंजिल आएगी तो फैसला भी वक्त ही करेगा। अगली सुबह तकलीफ शदीद हो चुकी थी। फहद, खाला और सास सब घबरा गए। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई और नायला को अस्पताल ले जाया गया। लेबर रूम में दाखिल होने से पहले उसने फहद का हाथ थामा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को बताना कि उसकी मां ने उसे अपनी आखिरी सांस तक चाहा था। फहद की आंखें नम हो गई। तुम्हें कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने तुम्हें बचाने के लिए ही तो सब कुछ बदला है। घंटों के बाद नर्स बाहर निकली, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुबारक हो, बेटा हुआ है, मां भी सलामत है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। खाला ने फौरन सजदा शुक्र अदा किया। सास ने भी इख्तियार आंखों से बहते आंसू पहुंचे और फहद का दिल पहली बार मुकम्मल हो गया। जब नायला को होश आया तो उसके बाजुओं में नन्ना सा वजूद रखा गया। उसने बच्चे को देखा और उसके चेहरे को छुआ, जैसे बरसों की सारी दुआएं आज जिस्म बनकर उसकी गोद में आ गई हूं। वो आहिस्ता से बोली, मेरा चिराग, मेरी रोशनी। उसके चेहरे पर वो नूर था जो सिर्फ मां की ममता से पैदा होता है। फहद करीब आया, बच्चे को हाथ लगाया और नायला की तरफ देखकर कहा, यह बच्चा सिर्फ तुम्हारी दुआओं का नतीजा नहीं, तुम्हारे सब्र, हौसले और खामोश जंग की जीत है। नायला ने मुस्कुराकर कहा, और ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो जुल्म सह कर भी अपने रब पर यकीन रखती है। अस्पताल से वापसी के बाद नायला के लिए जिंदगी जैसे एक नई करवट ले चुकी थी। घर का माहौल बदल चुका था, लेकिन उसकी थकन अभी मुकम्मल खत्म न हुई थी। बच्चा उसके वजूद का मरकज बन चुका था और उसकी हर सांस अब एक नई जिम्मेदारी का ऐलान करती थी। फहद ने घर में खुसूसी कमरा बनवाया, नायला और बेटे के लिए अलग जगह, जहां सुकून हो, खामोशी हो और मोहब्बत की फिजा हो। सास, जो कभी नायला के वजूद से नफरत करती थी, अब बच्चे की नन्ही हंसी पर फिदा हो चुकी थी। वो उसे गोद में लेती, झूले में लिटाती और दुआओं के विरत करती। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी ये खलिश बाकी थी कि क्या नायला उसे माफ कर पाएगी। नायला ने उसे कभी झटका नहीं, लेकिन फासले अभी भी बाकी थे। वो इज्जत जो सालों तक छीनी गई, वो एक दिन की नरमी से वापस ना आ सकती थी। नायला दिन का ज्यादातर वक्त बच्चे के साथ गुजारती, कभी उसे लोरी देती, कभी दुआएं पढ़ती। उसके दिल में खौफ भी था कि कहीं ये सुकून फिर से छिन ना जाए, लेकिन उसका ईमान इतना मजबूत हो चुका था कि वो हर रात सजदे में शुक्रगुजार होती और कहती, या अल्लाह, दुनिया ने जो दुख दिया वो मेरी बर्दाश्त से बढ़कर था, मगर तूने जो सुख दिया वो मेरी दुआ से ज्यादा हसीन है। एक दिन वो बच्चे को लोरी दे रही थी। फहद खामोशी से दरवाजे पर खड़ा था। वो मंजर कुछ लम्हों के लिए देखता रहा, फिर आहिस्ता से अंदर आया, बच्चे को गोद में लिया और नायला से कहा, क्या मैं भी इस रोशनी का हिस्सा बन सकता हूँ? नायला ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, जैसे वक्त को परख रही हो, फिर आहिस्तगी से बोली, रोशनी में आने से पहले अंधेरे से निकलना जरूरी होता है। तुम अभी उस सफर में हो, मुकम्मल बाहर नहीं आए। फहद ने कुछ न कहा, मगर वो जान चुका था कि नायला अब वो औरत नहीं जो उसकी खामोशी में दब जाती थी। वो अब खुद अपनी रोशनी थी। अगले दिन खाला आई, बच्चा उनकी गोद में था और उनकी आंखों में वो चमक जो सिर्फ उन बुजुर्गों में होती है जो जिंदगी की सच्चाइयां देख चुके हों। बेटी, मैंने देखा है कैसे लोग बदलते हैं और कैसे औरतें सब्र के पहाड़ पर चढ़कर रोशनी बन जाती हैं। तेरा बेटा सिर्फ तेरा नहीं, हर उस औरत की उम्मीद है जो जुल्म में हंसती है। मोहल्ले में अब वही औरतें जो नायला पर उंगलियां उठाती थी अब मशवरा लेने आती थी। बहन, ये सब्र कहाँ से पाया? नायला मुस्कुरा कर कहती, सब्र इंसान नहीं सिखाता, आजमाइश सिखाती है। और रब जब सुनने लगे तो सब खामोशियां बोल उठती हैं। एक दिन बच्चा बहुत बीमार हो गया, बुखार में तप रहा था। नायला का दिल हौलने लगा। फहद ने फौरन गाड़ी निकाली और अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि वायरस है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। मगर नायला के दिल में वही पुराना डर लौट आया, वो डर जो बरसों की तकलीफ ने उसके दिल में बिठा दिया था कि कोई खुशी ज्यादा देर ना ठहरेगी। रात को वो बच्चे के सिरहाने बैठी रही, कुरान पाक की तिलावत करती रही। आंखें बार बार छलक जाती।
फहद भी पास ही बैठा था। पहली बार उसने नायला के हाथ पर हाथ रखा और कहा, यह बच्चा सिर्फ हमारी औलाद नहीं, हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। अल्लाह ने अगर हमें ये दिया है तो वही इसे सलामत रखेगा। अगले दिन बच्चे की तबीयत बेहतर हो गई। नायला ने सजदे में सर रखकर कहा, रब ने फिर सुन ली। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसकी दुआएं रद्द नहीं होती, सिर्फ आजमाई जाती हैं। दिन जैसे जैसे गुजर रहे थे, नायला का दिल सुकून से भरने लगा था, लेकिन कहीं न कहीं उसकी रूह पर वो पुराने जख्म अभी भी ताज़ा थे, जिन्होंने सालों तक उसे अंदर से खोखला किए रखा। बच्चा अब मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था, हंसता, किलकारियां मारता और हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर देता। घर का माहौल बदला बदला सा था, मगर नायला के दिल में जो दरारें थी वो अब भी धीरे धीरे भर रही थी, मुकम्मल नहीं हुई। फहद ने अपनी गलतियों को लफ्जों में ढालना शुरू किया था। वो रोज नायला के साथ वक्त गुजारता, उसकी मदद करता, लेकिन उसके हर अमल में एक एहसास था, एहसास नदामत। नायला सब कुछ देखती, महसूस करती, मगर वो फैसला जो उसने अदालत में मौखर करवाया था वो अब भी मुअल्लक था। खाला ने एक दिन उससे पूछा, बेटी, दिल का क्या इरादा है? फहद बदल चुका है, क्या तू उसे माफ करेगी? नायला कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, खाला, माफ करना आसान होता अगर वो जख्म सिर्फ जिस्म के होते, लेकिन मेरी रूह भी जख्मी हुई है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक मुकम्मल पुरसुकून घर में पले, मगर मैं अपनी ज़ात को फिर किसी के कदमों में रखने के लिए तैयार नहीं। खालू जो एक मदरसे में उस्ताद थे, वो भी उस दिन घर आए। उन्होंने नायला से कहा, बेटी, अदल और माफ़ी दोनों रब की सिफ्त है। अगर तेरे दिल में सुकून माफ़ करने से मिलता है तो माफ़ कर दे, वरना अदल के साथ अपना रास्ता चुन, लेकिन फैसला ज़रूर कर। उलझाओं में ज़िंदगी बेनूर हो जाती है। नायला की रातें अब फिर से दुआओं से भर गई थी, मगर फ़र्क ये था कि अब वो दुआ सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए करती थी। या अल्लाह, मेरे बेटे को वो इज्जत देना जो मुझे सालों में मिली, उसे इतना रहमदिल बनाना कि कभी किसी को मेरी जैसी चुप नसीब ना हो। एक दिन अदालत की तारीख आ गई। फहद ने नायला से कहा, अगर तुम कहो तो केस वापस ले ले। नायला ने उसकी तरफ देखा, यह फैसला सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए है। जो बच्चा सच पर पैदा हुआ वो सच्चाई के साथ ही पलेगा। मैं अदालत जाऊंगी, लेकिन दिल का फैसला कमरा अदालत में नहीं, दुआ के सजदे में करूंगी। अदालत में सब जमा थे। जज ने फाइल खोली और दोनों को आखिरी बार सुना। फहद ने कहा, मैंने नायला के साथ जो कुछ किया वो नाकाबिले माफ़ी है, लेकिन मैंने तौबा की है और अपनी पूरी जिंदगी उसे इज्जत देने का वादा करता हूँ। अगर वो चाहे तो मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हूँ, अगर ना चाहे तो मैं रुकावट नहीं बनूंगा। नायला ने नजरें नीचे किए, खामोशी से सुना, फिर बोली, मैंने बरसों की जिल्लत से ही तन्हाई काटी, किरदार पर वार सहते हुए जिया, लेकिन मेरे रब ने मुझे माँ बनाया, सच्चाई दी और वो रोशनी जो सब्र से पैदा हुई। आज मैं फैसला करती हूँ कि मैं ये रिश्ता कबूल करती हूँ, लेकिन नए सिरे से, ना तर्स के साथ, ना रहम के साथ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को वो घर मिले जहाँ औरत की इज्जत की जाती है, ना कि फ़कत इस्तेमाल। अगर फहद मेरा हाथ थामने को तैयार है तो उसे मेरे बराबर चलना होगा, कदमों में नहीं, ना वो मेरे कदमों में, ना मैं उसके कदमों में। अदालत में खामोशी छा गई। जज ने फैसला महफूज कर लिया, मगर दिलों का फैसला हो चुका था। फहद ने नायला का हाथ आहिस्ता से थामा, उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं, निजात चाहिए, तुमसे नहीं, तुम जैसे सब्र से, तुम जैसे सच से। घर वापस आकर सबने मिलकर शुक्राने के नफिल अदा किए। सास ने पहली बार दिल से नायला को गले लगाया, उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, बेटी, अब मैं चाहती हूं कि मेरी कब्र तुम्हारी दुआओं के साए में हो। मैंने जिंदगी भर जो जुल्म किया, अब तुम्हारे साथ उसने सुलूक से मिटाना चाहती हूँ। नायला ने उस रात बेटे को सीने से लगाया और उसके नन्हे से कान में कहा, बेटा, तेरे आने से माँ की दुनिया बदल गई। तू मेरी दुआ है, तू मेरा सब्र है, तू मेरा चिराग है जिसने अंधेरे को मात दे दी। जिंदगी ने उसे जितना थामा उससे ज्यादा झटके दिए, मगर उसने हर वार को दुआ में बदला, हर जख्म को सब्र से सींचा और हर जिल्लत को इज्जत के ख्वाब में लपेट कर संभाल दिया। अब वो सिर्फ एक बीवी या बहू नहीं रही थी, वो माँ थी, और माँ बनना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक मुकम्मल कायनात का जीना था। बेटे के चेहरे में उसे वो रोशनी दिखाई देती थी जो बरसों पहले उसके ख्वाबों में आई। औरत ने वादा किया था। नायला अब अक्सर सोचती कि क्या वो ख्वाब था या कोई पैगाम। उसने वो आयतें, वो दुआएं, वो हौसले संभाल कर रखे, क्योंकि उसे मालूम था कि औरत के पास अगर ईमान हो तो दुनिया उसके खिलाफ होकर भी उसे झुका नहीं सकती।
एक दिन फहद नायला को उस मकाम पर ले गया जहां उनकी शादी की पहली तस्वीर ली गई थी। एक खामोश बाग, दो पुराने बेंच और हवा में उड़ती धूप। फहद ने उस लम्हे नायला से कहा, काश मैं पहले समझ पाता कि तुम क्या हो। तुम फकत मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी इस्लाह हो। तुमने मुझे इंसान बनाया, तुमने मेरे गुरूर को सजदा सिखाया। नायला ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और फिर कहा, इंसान तब समझता है जब उसके अंदर की खामोशी बोलने लगती है। तुमने सुन लिया, शुक्र है। घर वापस आए तो सब कुछ बदल चुका था। सास अब नरमी से बोलती, खाला अब माँ की तरह साथ रहती। फहद अब शौहर से बढ़कर साथी बन चुका था। बच्चा जब पहली बार माँ कहकर बोला तो नायला की आंखों में बरसों का समंदर सा छलक आया। उसने उसे गोद में लिया और दिल से ही एक दुआ निकली, या अल्लाह, इस आवाज को हमेशा सलामत रख, ये मेरा सब कुछ है। नायला ने अब मोहल्ले की औरतों के लिए एक छोटा सा दर्स शुरू कर दिया था, जहां वो रोज कुरान की आयत और उनकी तहफीम बयान करती। वो औरतें जो कल तक उस पर शक करती थी अब उसे रहबर मानती थी। तुमने कैसे ये सब सहा? एक औरत ने पूछा। नायला ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह जब तुम्हें आजमाता है तो तुम्हें अपने करीब भी कर लेता है, बस तुम उसे पुकारने से ना रुकना। मैं नायला हूं, वो जो बांझ कहलाई, वो जिसे ताने मिले, जिसे कमरा छीनकर एक कोने में डाल दिया गया। मगर मैंने सब्र किया, मैंने रब से कुछ न छुपाया और उसने मुझे सब कुछ दे दिया। मेरा नाम अब एक औरत का नाम नहीं, एक हौसले की पहचान है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।